हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ्स में। तो पिछले वीडियो में हम लोग आयत और वर्ग के कुछ कॉन्सेप्ट और 2 क्वेश्चन किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को आगे और बढ़ाएंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गणित प्रभा बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, मिहिर के आयताकार बाग की लंबाई 50 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर है। इस बाग के बीचों बीच लंबाई के समानांतर 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बाग को 2 समान क्षेत्रफल वाले आयताकार क्षेत्रों में बांट देता है। रास्ते का क्षेत्रफल स्वयं निकालना है। तो हम लोग को क्या है, रास्ता का क्षेत्रफल निकालना है। एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे लंबाई 50 मीटर दिया गया है और चौड़ाई 30 मीटर दिया गया है। बीच में से एक रास्ता है जो कि है 4 मीटर चौड़ा। एक डायग्राम बना लेंगे और अपने को बोला है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। हम लोग इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से 4 मीटर चौड़ाई का घटा देंगे और उसके बाद फिर दोबारा से निकालेंगे क्षेत्रफल और दोनों में से माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको करके भी देख लेते हैं। तो पहले सवाल में जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। रास्ता सहित आयताकार बाग की लंबाई कितना है, 50 मीटर। उसी तरह से रास्ता सहित आयताकार बाग की चौड़ाई कितना दिया गया है, 30 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो 50 गुने 30, इसको वर्ग मीटर में लिखेंगे, कितना आएगा, 1500 वर्ग मीटर। ठीक है। तो अब ये पूरे का हम लोग का निकल गया है। अब देखिए इस वाले का किस तरह से निकाला जाता है। देखिए आगे हम लोग लिखेंगे, रास्ता छोड़कर बाग की चौड़ाई। तो अब ये रास्ता छोड़कर बाग की चौड़ाई यानी कि 30 मीटर में से 4 मीटर को घटा देंगे, कितना है, 26 मीटर आ जाएगा हम लोग का। ठीक है। आगे रास्ता छोड़कर बाग की क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल कितना होगा, 50 गुने, इस बार अगला बार 30 था, इस बार 26, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर। तो इसको गुना करके लिख देंगे तो गुना इसका होगा 1300 वर्ग मीटर। ठीक है, 1300 वर्ग मीटर। अब अपने को तो ये निकालना है, तो हम क्या बोले थे, ये जो नया वाला आया है इससे पुराना वाला को माइनस कर देंगे तो हमको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 1500 में से 1300 माइनस कर देंगे, यानी कि 200 वर्ग मीटर। और यही इसका आंसर है और ये हो जाएगा पहला वाला का आंसर। अब यहाँ पर ए और बी अलग अलग बोला गया है इसी सवाल के अंदर, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ए में बोला गया है, यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता बाग की चौड़ाई के समानांतर, यदि 4 मीटर चौड़ा रास्ता बाग की चौड़ाई के समानांतर बाग के बीच में होता और बाग को 2 भागों में बांटता तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है। इस बार चौड़ाई वही है 4 मीटर, लेकिन इस बार लंबाई के समानांतर ना रखकर चौड़ाई के समानांतर रखा जाएगा। तो क्या होगा, सेम इसी तरह से सॉल्व हम लोग कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिख देते हैं ए और फिर सॉल्व करते हैं। इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा, इसका डायग्राम बना लेंगे इस तरह से। ये बाग का है, बगीचा का, ये बाग का है। ये वाला हो जाएगा आपका 50 मीटर
और ये वाला हो जाएगा आपका 30 मीटर। और इस बार चौड़ाई के समानांतर है ये 4 मीटर। ठीक है, तब इस बार क्या मिला है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि फिर से यही निकालना है। तो उसी तरह से करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग रास्ते छोड़कर बगीचा की लंबाई। बगीचा की लंबाई कितना है, 50 माइनस 4। ठीक है, 50 में से 4 घटा देंगे, 50 में से 4 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नया लंबाई आ जाएगा। जैसे उसमें किए थे चौड़ाई में से 4 घटाए थे, उसी तरह से। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 46 मीटर। ठीक है, आगे देखो लिखा है रास्ते को छोड़कर बगीचा का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए 46 गुने 30, लंबाई जिसमें से 4 माइनस कर दी है और चौड़ाई 30, इसको अगर आप लोग गुना करेंगे तो आएगा 1380 वर्ग मीटर। ठीक है, अब रास्ते का निकाल लेते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 1500 माइनस 1380 जो कि होता है 120 वर्ग मीटर। तो ये दूसरे वाले का आंसर आ गया। अब बी का देख लेते हैं। बी में क्या बोला है, बोला यदि मिहिर के बागान की लंबाई और चौड़ाई दोनों के समानांतर बाग के बीचों बीच रास्ता होता और बाग को 4 समान भागों में बांट देता तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता, बताओ। इस बारी बोला है कि ये बाग है और इस बार लंबाई के समानांतर के साथ साथ चौड़ाई के समानांतर। ठीक है, दोनों जो है 4 मीटर का रास्ता दोनों तरफ हो। ये अपना कितना है, 50 मीटर और ये 30 मीटर। ठीक है, तब बोला है कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो यहाँ भी सेम हम लोग लिखेंगे रास्ता छोड़कर बगीचा की लंबाई कितनी थी, 50 माइनस 4 यानी कि 46 मीटर। उसी तरह से रास्ता छोड़कर बगीचा की चौड़ाई बराबर कितना है, 30 माइनस 4 यानी कि 26 मीटर। अब रास्ता छोड़कर बगीचा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है रास्ता छोड़कर, 46 मीटर गुने चौड़ाई कितना है, 26 मीटर। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो हमको आ जाएगा, गुना करने के बाद 1196 वर्ग मीटर। 1196 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये तो आ गया पूरा का। अब रास्ते का निकालेंगे, लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या करेंगे, 1500 में से 1196 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 304 वर्ग मीटर। और ये इसका आंसर हो जाएगा, तीनों का तीनों। तो उम्मीद है समझ में आया होगा ये आपको। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को ढंग से देख लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। हमारे घर के पास पापिया की आयताकार ज़मीन है। इस आयताकार ज़मीन की लंबाई 48 मीटर एवं चौड़ाई 26 मीटर है। पापिया अपनी ज़मीन के चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर घर तैयार करेगी। हिसाब करके देखें कि पापिया कितने मीटर ज़मीन पर अपना घर बनाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनेगा कि पापिया की ज़मीन है आयताकार एक, ये रही पापिया की ज़मीन। लंबाई कितना बोला है 48 मीटर, चौड़ाई कितना बोला है 26 मीटर। ठीक है। अब बोला है कि पापिया अपनी ज़मीन के चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर घर बनाएगी। चारों तरफ 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर छोड़े, यहाँ से 4 मीटर छोड़े, यहाँ से और यहाँ से भी, तो वो इतनी दूरी पर घर बनाएगी। इतनी दूरी पर अपना घर तैयार करेगी। तो पहले उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। तो पहले लिखेंगे आयताकार ज़मीन का क्षेत्रफल। आयताकार ज़मीन का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1248 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है कि हम लोग की घर की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। 4-4 मीटर छोड़कर है तो घर की लंबाई एवं घर की चौड़ाई निकालना है। फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से घर का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पता चल जाएगा कि पापिया कितना क्षेत्रफल में अपना घर बना रही है। तो निकालते हैं। घर की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, घर की लंबाई ये पूरा ज़मीन का है। इधर से 4 मीटर छोड़े, इधर से 4 मीटर छोड़े, यानी कि कितना 8 मीटर छोड़े। तो 48 में से 8 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 40 मीटर। 40 मीटर घर की लंबाई होगी। अब घर की चौड़ाई देखेंगे। यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से 4 मीटर, 8 मीटर। 26 में से 8 मीटर घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 26 में से 8 मीटर घटाएंगे तो 18 मीटर। ठीक है। अब घर का क्षेत्रफल निकाल देंगे। घर का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 40 गुना 18, लंबाई गुने चौड़ाई। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 720 वर्ग मीटर, जो कि इसका आंसर भी है। ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिए। आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल में दिया हुआ, हमारा भाई दीपू 15 सेंटीमीटर लंबाई और 8 मीटर चौड़े पूरे आयताकार कागज़ पर एक चित्र बनाता है। तो ये बताया गया है, यदि दीपू आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई को समान रखता है और लंबाई को दुगना कर देता है तो उसके चित्र वाले कागज़ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। करके देखते हैं, चलिए। तो लिखेंगे आयताकार कागज़ का क्षेत्रफल कितना दिया गया था, लंबाई 15 गुने 8 वर्ग सेंटीमीटर, यही दिया गया था। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 120 वर्ग सेंटीमीटर। ए नंबर देखते हैं। ए नंबर में बोला गया है, चौड़ाई समान रखते हुए लंबाई को दुगना कर देने पर कागज़ का क्षेत्रफल क्या होगा, वही लिखते हैं। चौड़ाई समान रखते हुए
लंबाई 2 गुना करने पर कागज का क्षेत्रफल क्या होगा? 30 गुने 8 वर्ग सेंटीमीटर। लंबाई को क्या कर दिया? 2 गुना, 15 है तो 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 30। ठीक है, तो 30 गुने 8 कितना हो जाएगा? 240 वर्ग सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या परिवर्तन हुआ? तो लिखेंगे उसके चित्र वाले कागज का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। समझे? देखो 120 का 2 गुना 140, यानी कि लंबाई 2 गुना करने पर क्षेत्रफल भी 2 गुना हो जाएगा। ये हम लोग निष्कर्ष निकाले। ठीक है, बी नंबर वाला में देखते हैं। बी नंबर वाला में क्या बोला था? कागज़ की लंबाई को समान रखते हुए चौड़ाई को 2 गुना कर देने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देंगे चौड़ाई 2 गुना करने पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 15 और 8 का 2 गुना क्या होगा? 16। लिख देंगे 16, यहाँ लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि सेम उसके चित्र वाले कागज का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा। ऐसे करके इसका हिंदी लिख देंगे। सी में क्या दिया हुआ है? कागज़ की लंबाई चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर देने पर लिख लेंगे कागज़ की लंबाई चौड़ाई दोनों 2 गुना कर देने पर कागज का क्षेत्रफल, दोनों को 2 गुना कर दो, 15 का 30 और 8 का 16। हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 480 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 4 गुना हो गया। लिख देंगे कागज की लंबाई एवं चौड़ाई को 2 गुना करने पर क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। उसी तरह से डी वाला देख लेते हैं। डी में क्या बोला? डी में बोला है लंबाई चौड़ाई को आधा कर देने पर क्या होगा? लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई को आधा कर देने पर कागज का क्षेत्रफल, तो दोनों को आधा करेंगे, यानी कि 15 का 1/2 गुना 8 का 1/2। ये ना 1/2 का मतलब आधा होता है, आधा करेंगे क्या आ जाएगा? 15/2 गुने 8/2।
तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 वर्ग मीटर। ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। यानी कि क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे कि लंबाई और चौड़ाई को आधा करने पर क्षेत्रफल 1/4 हो जाता है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने 3 वर्गाकार कागज़ों को काटा एवं क्षेत्रफल में कैसा परिवर्तन होगा यदि लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, यदि लंबाई को आधा कर दिया जाए। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होगा। तो लिखे हम लोग यहाँ पे, तो कुछ भी हम लोग को दिया नहीं गया, इसीलिए माना वर्गाकार कागज़ों के प्रत्येक भुजा की लंबाई x इकाई है। ठीक है, वर्ग के चारों भुजा की लंबाई हम लोग x मान लिए। यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे वर्ग इकाई हम लोग को कुछ भी दिया नहीं गया है। ठीक है, तो ए नंबर में क्या बोला, लंबाई को दुगना कर देने पे। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई सभी एक ही होगी। ए नंबर सॉल्व करते हैं, लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई को 2 गुना करने पर, लंबाई को 2 गुना करने पर कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर वर्ग इकाई लिख देंगे। तो क्या हुआ कि लंबाई को 2 गुना करने पर कागज़ का क्षेत्रफल जो है 4 गुना हो गया। लंबाई को 2 गुना करने पर कागज़ का क्षेत्रफल 4 गुना हो गया। तो यहाँ वही लिख देंगे, लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो वर्गाकार कागज का क्षेत्रफल 4 गुना होगा। उसी तरह से बी नंबर देख लेते हैं। बी में क्या है कि लंबाई को आधा कर देने पर, लंबाई को आधा करने पर, लंबाई को आधा करने पर कागज का क्षेत्रफल, लंबाई को आधा कर देते हैं। लंबाई को आधा कर दिए यानी कि x का 1/2 क्या हो जाएगा, x/2। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, नीचे में 4
क्योंकि स्क्वायर इन दोनों के साथ आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि एक्स स्क्वायर का 1/4 यही देखने को मिल रहा है। यानी कि क्या हो गया, लंबाई को आधा करने पर कागज़ का क्षेत्रफल 1/4 हो गया। क्या लिखेंगे, लंबाई को आधा करने पर कागज़ का क्षेत्रफल 1/4 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आज के लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे इलाके के क्लब के घर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7.2 मीटर, 5.5 मीटर और 4.2 मीटर है। घर में 3 मीटर लंबा एवं 1.8 मीटर चौड़ा एक दरवाज़ा तथा 2.25 मीटर लंबाई एवं 1.8 मीटर चौड़ा माप का 2 खिड़कियां हैं। तो हम लोग को बोला है क्लब घर के फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, और प्रति वर्ग मीटर 62 रुपया की दर से फर्श का सीमेंट करने पर क्या खर्च होगा बताओ। तो करके देखते हैं इसको। हम लोग लिखेंगे घर के फर्श का क्षेत्रफल, घर के फर्श का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ था, लंबाई दिया हुआ था 7.2 मीटर इंटू 5.5 मीटर जो कि चौड़ाई है। इन दोनों को गुना कर देंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, तो आ जाएगा 39.60 वर्ग मीटर। ये जो है घर के फर्श का क्षेत्रफल मिल गया। अब क्या बोला, प्रति वर्ग मीटर 62 रुपया की दर से फर्श का सीमेंट करने पर क्या खर्च पड़ेगा। तो लिखना है यहाँ पे 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर फर्श का सीमेंट करने में खर्च कितना है, 62 रुपया। तो 39.60 वर्ग मीटर फर्श का सीमेंट करने में खर्च क्या होगा, 39.60 इंटू 62 रुपये, यानी कि 2455.20 रुपये। ठीक है, आ गया। बी नंबर की ओर बढ़ते हैं। बी नंबर में क्या बोला था, दरवाजे और खिड़की को छोड़कर घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, वहाँ पे क्या था, एक दरवाज़ा था और 2 खिड़कियाँ था। तो इसको भी कर लेते हैं। इसको करने से पहले हमें दरवाजे और खिड़की का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे एक दरवाज़ा का क्षेत्रफल, एक दरवाज़ा का क्षेत्रफल क्या है, 3 मीटर इंटू 1.8 मीटर जो कि दिया हुआ था, इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5.4 वर्ग मीटर मिल गया। अब 2 खिड़की का निकाल लेते हैं। 2 खिड़कियों का क्षेत्रफल, तो वो क्या दिया हुआ था, 2 इंटू 2.25
मीटर इंटू 1.8 मीटर। ये लंबाई था 2.25 मीटर और ये चौड़ाई था 1.8 मीटर। इसको 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि 2 खिड़कियाँ हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.10 मीटर। ये आ गया। अब क्या लिखेंगे, एक दरवाज़ा और 2 खिड़की, एक दरवाज़ा 2 खिड़की का कुल क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का क्षेत्रफल को 5.4 प्लस 8.10, 13.5 वर्ग मीटर। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक अलग फार्मूला होता है जो कि छूट गया था, बताए नहीं थे, तो अभी देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई का गुना कर दीजिए ऊंचाई से, तो ये आ जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल का। ठीक है, तो इसी पे हम लोग पुट कर देंगे। 2 यहाँ लिख दिए। लंबाई कितना था अपना 7.2 मीटर प्लस चौड़ाई क्या था 5.5 मीटर और ऊंचाई क्या था 4.2 मीटर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों, तो यह आएगा 12.7 इंटू 4.2। इसको फिर आगे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 53.34। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 106.68, 106.68 वर्ग मीटर। और आगे का सॉल्व करते हैं। अब यहाँ लिख लेंगे दरवाजे और खिड़की को छोड़कर घर के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जो दरवाजे और खिड़की का जो कुल क्षेत्रफल निकाले थे उसमें से चारों दीवारों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 106.68 माइनस 13.5 वर्ग मीटर, यानी कि कितना आता है ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो 93.18 वर्ग मीटर आएगा। फिर आगे सी नंबर में क्या बोला है, सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में बोला था घर के छत का क्षेत्रफल निकालो। तो घर के छत का क्षेत्रफल, जैसे घर के फर्श का क्षेत्रफल था वही है। किसी भी घर का फर्श और उसका छत बराबर ही होता है अगर इसमें दिखाए तो इस तरह से। ये फर्श है नीचे वाला, तो ये ऊपर वाला छत है, दोनों बराबर ही होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे घर के छत का क्षेत्रफल बराबर 7.2 मीटर इंटू 5.5 जो पहले वाला था
अब इन दोनों को गुना करके कितना मिला था 39.60 वर्ग मीटर, वही लिख देंगे। और अगला और लास्ट डी नंबर क्या बोला था, डी देख लेते हैं, उसके बाद आज का वीडियो को ख़त्म करेंगे। डी नंबर में बोला था 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाज़ा और खिड़की को छोड़कर घर के भीतर चारों दीवारों पर चूना कराने पर क्या खर्च पड़ेगा, खिड़की और दरवाज़ा को छोड़कर। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो डी नंबर में लिखना हम लोग को दरवाजे और खिड़की को छोड़कर, दरवाजे और खिड़की को छोड़कर घर के चारों दीवारों और छत का कुल क्षेत्रफल यानी क्या हो जाएगा 93.18 प्लस 39.60, ये छत का क्षेत्रफल, और ये दरवाजे और खिड़की को छोड़कर चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो ऊपर निकाले थे। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 132.78 वर्ग मीटर। ठीक है, अब लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि एक वर्ग मीटर चूना करने पर खर्च कितना आ रहा है 12 रुपया का। तो 132.78 वर्ग मीटर चूना करने पर खर्च कितना आएगा 12 गुने 132.78, यानी कि इसको अगर गुना करेंगे तो आएगा 1593.36 रुपया। तो हम लोग लिख देंगे कि 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाज़ा और खिड़की को छोड़कर घर के भीतर चारों दीवारों और छत का चूना करने में 1593.36 रुपया का खर्च होगा। और ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार ढंग से इस सवाल को देख लीजिए। तो आज मैंने 1.1 पूरा एक्सरसाइज ख़त्म करा दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का। ऐसे ऐसा करते करते हम लोग बाकी सारे चैप्टर को भी फिनिश करेंगे गणित पूरा बुक से। तो अभी तक के लिए इतना ही रहने दीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।